हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है मानसी टैरोट में 1111 मानसी टैरोट में। सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। आपसे जितना रेजोनेट करता है और जो करता है बस वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स जानेंगे, आपके क्रश के बारे में देखेंगे। विदाउट डिले अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और उससे पहले आप न्यू है तो वेलकम है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, क्लेम एंड कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए। एंड प्लीज़ अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि यहाँ पर आरती चल रही है तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, तो इसके लिए बस थैंक यू, लव यू गाइज। एंड हो सकता है कि आप मुझे रीच आउट करने के लिए, आप प्राइवेट सेशन के लिए भी सोच रहे हो तो फिर अब मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है जो है 8926379155 वो गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट आपको परचेस करना है, ओके, दिस इज़ द रॉ पायराइट एंड ये है रोज क्वार्ट्ज, जो मनी के लिए होता है, ग्लो के लिए होता है, रोज क्वार्ट्ज हीलिंग के लिए। और आप परचेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे रीच आउट करना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्राइवेट सेशन रीडिंग तो ले सकते हैं। थैंक यू, लव यू गाइज फॉर एवरीथिंग। हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स जानेंगे और उसके बाद आप देखेंगे आपके क्रश के बारे में। विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। आज दशहरा है तो सबको हैप्पी दशहरा। विजयादशमी है, यानी आज विजय हुआ था, विजय प्राप्त हुआ था सारे बुराइयों के ऊपर अच्छाई का। तो आप सबके अंदर वो अच्छाई बना रहे और सारी बुराइयों को हम नीचे दबा दें। लव यू। लास्ट में हम स्टार्ट करते हैं अपना रीडिंग, ओके। तो पहला कार्ड है द हेरोफेंट, टॉरस की एनर्जी है। ये मेजर अरकन है, कार्ड नंबर 5, 7 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। द जजमेंट, कार्ड नंबर 20। एट ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है ये पर्सन हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं आपके किसी एक विचार की वजह से। यानी हो सकता है आपने रिसेंटली इनको अपनी एनर्जी देने से इनकार कर रहे हो, यानी समथिंग टेम्परेंस है यहाँ पर नीचे, ओके। सजिटेरियस की वाइब है। हो सकता है कि ये पर्सन, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन टॉरस की एनर्जी रखता हो या रखती हो, या तो ये सजिटेरियस हो सकते हैं क्योंकि ये मेन है। बाकी सब साइन है, क्योंकि जजमेंट है तो यहाँ पर एक सारे साइन जितना भी है वो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। और यस, जजमेंट है तो सारे साइन है। तो हो सकता है कुछ लोगों का 5 साल का रिलेशनशिप हो, 7 ईयर्स का हो, 20 ईयर्स का हो, 8 ईयर्स का हो, 3 ईयर्स का है या 14 ईयर्स का है। इट्स ए नॉट नेसेसरी, लेकिन है जितना एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि प्रीचिंग का काम करते हो, एज अ टैरो रीडर हो मेरी तरह, तो आपका भी वेलकम है। और कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा योगा इंस्ट्रक्टर हो, हीलर हो, बहुत सारे लोगों ने दूसरे लोगों को अपलिफ्ट करते हो समाज के लिए, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। बहुत सारे लोग मदद करते हैं, चैरिटी, एनजीओ, इस तरह से चीज़ों से जुड़े हुए हैं, समाज को अपलिफ्ट करने में कहीं ना कहीं। जानवरों के साथ आपका बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो सकता है, ओके। व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ, व्हाट दिस पर्सन इज करेंट फीलिंग। हो सकता है ये पर्सन दूसरे कल्चर, रिलीजन, कास्ट या से बिलोंग करते हो, यानी आप दोनों का अंदर मतलब ये एक डिफरेंशिएट दिख रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर सेम रिलीजन में भी हो सकते हो, लेकिन डिफरेंशिएट है शायद आप दोनों की मेंटालिटी में या थॉट्स में या किसी भी चीज़ में। दिस पर्सन इज़ वांट टू गिव यू समथिंग, मतलब हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा अभी इंटरेस्टेड हैं कि टू ओपन देमसेल्फ। हो सकता है कि इन्होंने पहले आप बहुत बड़ी बाउंड्री खड़ा करके रखा था, आपका और इस पर्सन के बीच में एक बड़ी बाउंड्री था। जब भी ये पर्सन आपकी तरफ आते होंगे, सॉरी, जब आप इनकी तरफ जाते होंगे तो ये पर्सन कभी ना कभी हमेशा एक बाउंड्री क्लीन काट के रखते होंगे, जैसे कि आप इस दायरे से और एंटर नहीं कर सकते हैं। और ये बाउंड्री किस तरह से होता है, एनर्जेटिकली होता है, बाय द वर्ड होता है। मतलब
हो सकता है कि आप इनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते होंगे, आप इनके बारे में उनके लाइफ में कुछ पार्टनर बनने की कोशिश करते होंगे, चाहे सुख हो या दुख में। लेकिन ये पर्सन हमेशा एक क्लियर बाउंड्री सेट कर देते होंगे, इट्स ओके, तुम्हें इतना ही जानना है, मैं इतना ही बताऊंगा, उसके आगे नहीं। अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप इनके कल्चर, इनके रिलीजन, इनकी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते होंगे, दिस पर्सन इज ऑलवेज अवॉइड। हो सकता है इनकी फैमिली के बारे में भी आप कुछ जानने के लिए कोशिश किया होगा, या आपको ने कुछ समझा होगा, कुछ बताने चाहा होगा, लेकिन ये पर्सन हमेशा आपको अवॉइड किया होगा। एक क्लियर बाउंड्री मुझे दिख रहा है। समहाउ आपने ये चीज़ों को देखा है कि आपको लगा है कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। मुझे तो लगता है नहीं है कि आपको पास्ट में कभी इक्वालिटी मिला ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपकी डिसरेस्पेक्ट किया होगा, नो, ये आपको बाय द वर्ड, बाय द बिहेवियर कभी डिसरेस्पेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन आपको लिमिटेड चीज़ों के अंदर ही बांध दिया होगा। आपको कभी भी वो एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दिया होगा जो एक्चुअली आप डिज़र्व करते थे या डिमांड करते। सम टाइम इट्स ए कमिटमेंट टू, सम टाइम हो सकता है एक तरह का लेंदी रिलेशनशिप, या तो एक तरह का हो सकता है कि आप डेट कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, लेकिन उसके नेक्स्ट स्टेप में वो जाने के लिए हमेशा हिचकिचाता होगा ये पर्सन, या कुछ ऐसा। ये पर्सन अभी के लिए क्या है, अभी के लिए इनका इंटरेस्ट है कि आपके तरफ आए, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको ये रिलेशनशिप पूरी चेंज कर दिया है, पूरी तरह से चेंज किया है, हेड टू टो। यहाँ पर ऐसा लग रहा है दिस पर्सन नाउ चेंज्ड बाय देयर हायर सेल्फ। ये पर्सन बहुत चेंज्ड हुआ है, और ये पर्सन अभी वो दायरा को क्रॉस करके आगे के लिए आना चाहता है या चाहती है। लेकिन राइट नाउ शायद हो सकता है आपने एक बाउंड्री पुट किया है इनके चारों तरफ, और ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी रेडी नहीं हो। ओके, सॉरी फॉर दैट। तो हो सकता है कि अभी इनके जो हायर सेल्फ है इनको कहीं ना कहीं पुश कर रहा है टू कम्युनिकेट विथ यू, टू हील दैट पार्ट। इनका हो सकता है इन्होंने काफ़ी हद तक इस चीज़ को एक ठंडे बस्ते में डाला था कि शायद कहीं ना कहीं ये पर्सन वो चीज़ों से ट्रिगर हो जा रहा था या हो जा रही थी कि जो चीज़ें एक्चुअली इनको अपने हिसाब से चाहिए था। आई डोंट नो ये क्या, ये पर्सन की क्या डिमांड हो सकता है या हो सकती है। शायद हो सकता है इनकी फैमिली ने इनको कहा होगा कि हमारी ही जैसा चाहिए, हमारी जैसा स्टाटस चाहिए, हमारे ही लाइफ में चाहिए। ये तो हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए एक थर्ड पार्टी क्रिएट कर रहा था इस पर्सन के साथ। बट राइट नाउ दिस पर्सन है तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें, लेकिन ये आपसे इंटरेस्ट है कम्युनिकेट करने के लिए, और ताकि वो सारे चीज़ें सॉल्व आउट कर सके, सॉल्व कर सके, जो पहले कहीं ना कहीं आपके और इस पर्सन के बीच में क्रिएट हो रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता था इस पर्सन को शायद एक बात का और भी डर है, जजमेंट का। यानी हो सकता है बहुत सारे लोग इस पर्सन को एक आइडियल पर्सन समझते होंगे। ये हो सकता है समाज में काफ़ी रेपुटेटिव इनकी हो सकती है, इमेज हो सकती है। ये लीडर हो सकते हैं, प्रीचर हो सकते हैं, या तो कोई टीचर हो सकते हैं, या तो कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई इंजीनियर हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हो, या तो बहुत ज़्यादा इनका एंटरप्रेन्योरशिप है, कुछ ना कुछ इनकी बहुत ज़्यादा मार्केट का जो वैल्यू है इनका काफ़ी है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज ऑलवेज वरीड है कि इनका मतलब कोई ना कोई इनकी रेपुटेशन पे आँच ना आ जाए। बट वेयर यू आर कनेक्टेड विद ए डिवाइन कनेक्शन, आपको यहाँ पर ये सब चीज़ों को तो सोचना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह से डिनाई करना है, क्योंकि आपको कनेक्शन कभी छोड़ने और जाने देती ही नहीं। शायद ये पर्सन को बात का समझ में नहीं आया। राइट नाउ दिस पर्सन सीइंग यू एज वेरी सेल्फ मेड पर्सन। हो सकता है आपने काफ़ी सेल्फ मेड अपना किया है। पहले तो आप इनको चेस करते थे, अभी आपने पूरी तरह से चेस करना बंद किया है। शायद हो सकता है आप मेरी रीडिंग बराबर देख रहे हो, बिल्कुल आप इनको चेस नहीं करते हैं, और आप उतना ही उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जितना आप इनसे रिसीव करते हो। मुझे नहीं लगता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो और बहुत ज़्यादा इनके पीछे अभी भाग रहे हो। अगर आप भाग रहे हो या दे रहे हो इनको एनर्जी, और स्टिल आप वो मॉर्निंग कर रहे हो, वो तकलीफ़ ले रहे हो, तो आप बस हील करने के पाथ पे हो। ठीक है, बहुत जल्दी इस पाथ को कंप्लीट कर लोगे। तो यही चीज़ मैं देख पा रही हूँ। अगर आपने बस अनगोइंग सिचुएशन में हो तो इस दिसंबर तक आप कर लोगे।
ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में लिब्रा साइन का भी बर्थडे आता है, तो बहुत सारे लिब्रन को हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इस पर्सन की जो एनर्जी है वो काफ़ी फायरी है। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और हो सकता है अगर इन्होंने आपको बिट्रे किया है इन द और किसी दूसरे से शादी कर लिया था, क्योंकि मुझे एक शादीशुदा पर्सन का भी वाइब आ रहा है। हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो या कुछ हो, तो हो सकता है वहाँ पर इनका अच्छा नहीं चल रहा है विद द थर्ड पार्टी, एंड दिस पर्सन इज़ ट्रीटेड वेरी रॉन्ग विद फ्रॉम द थर्ड पार्टी और समथिंग लाइक दैट। और ये पर्सन उससे भी आपको शेयर करना चाहता है या चाहती है। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, ये मूव करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये आपसे मूव करके कहीं गया था, लेकिन वहाँ से भी वो मूव करना चाहता है या चाहती है। ठीक है, यस, हो सकता है एयर ट्रैवल करे। ये पर्सन चाहते हैं आपसे मुलाकात करना, और इस मुलाकात में इनको कुछ बहुत ज़्यादा कुछ बताना है आपको। और हो सकता है 4 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों के बीच में बहुत दिनों से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। देयर इज़ अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बहुत लॉन्गर टाइम तक रहा है, 4 साल हो, 4 महीना हो या कुछ हो, लेकिन हाँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपसे बात करना या मिलने के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है इस पर्सन की थ्रोट चक्रा में इशू हो सकता है। एम्परर की एनर्जी है। ये पर्सन के ईगो को आपने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ये पर्सन का जो अपने लिए ख्याल था ना, वो चीज़ें अभी नहीं रहा है। ये पर्सन अभी आपको देख रहे हैं कि दैट यू आर देयर एम्परर पोजीशन, कि आप इनके दिल को तोड़ सकते हैं और 1 मिनट में। ठीक है, ये पर्सन अपने आप को स्लो डाउन कर रहे हैं, कहीं आप इनको हर्ट ना कर दो, आप उनको वो तकलीफ़ ना दे दो, बट स्टिल दिस पर्सन वांट टू कम बैक इन योर लाइफ। एंड जो भी है, ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ वो सब चीज़ें शेयर करें फिर से, जो पहले ये चीज़ें नहीं कर पाए। ओके, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है इस हफ्ते ही ये पर्सन आपके तरफ आ सकते हैं। द क्वीन ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन सीइंग यू एज अ वेरी ग्राउंडेड, वेरी अबंडेंट, वेरी प्रोवाइडर पर्सन। और जैसे भी आपकी एनर्जी हो, आप बहुत ज़्यादा लकी पर्सन हो और सबके लिए आप लक रखते हो। यानी हो सकता है सिर्फ इनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस नहीं हुए आपके आने से, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लाइफ में भी चेंजेस हुए हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग भी इनडायरेक्टली इनको बताते हैं या बताती हैं। समहाउ मुझे लगता है आप कुछ बहुत अच्छे स्किलफुल वर्कर हो, अच्छी कुकिंग भी करते हो, ये पर्सन बताते हैं। आपकी अटायर, आपकी क्लॉथिंग स्टाइल बहुत अच्छी हो सकती है। यू वेयरिंग ऑल द टाइम, तो लग्जरियस ब्रांड हो सकता है, या तो कुछ ऐसे कपड़े आप पहनते हो जो आपके ऊपर बहुत अमेजिंग दिखता है। ठीक है, आप कुछ भी पहनो बहुत अच्छे सुंदर लगते हो। आपकी फेस बहुत ज़्यादा पीसफुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और आप अपनी स्किन की बहुत अच्छा केयर करते हो। ठीक है, एंड समथिंग अबाउट, अगर आप कैप लगाते हो तो इनको भी बहुत पसंद है। समथिंग अबाउट योर नेक, शायद आपका नेक काफ़ी पतला हो सकता है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। एंड हो सकता है कि योर फीट इज सो ब्यूटीफुल, एंड आपकी हैंड गेस्चर बहुत अच्छा है। हो सकता है आप कुछ बातें समझाते होगे, इनके तरफ हाथ खिला के बताते होगे। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो लाइक यू, कि एज आपको एक पार्टनर के रूप में भी रखें। इट्स नॉट ओनली द लाइफ पार्टनर, आपको अपनी बिजनेस पार्टनर या समथिंग आपको बनाने के लिए भी पर्सन इंटरेस्टेड है। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। ठीक है, ये सबके लिए एग्रीड नहीं है। ओके, दिस पर्सन इज़ लिटिल बिट एंग्सियस, कि आप जब गुस्से में आ जाते हो आप इनको आर पार कर देते हो, और ये बात इनको शायद पसंद भी नहीं आता है, लेकिन आपकी एटीट्यूड इनको बहुत पसंद है। ठीक है, ओके, व्हाट देयर एक्शन एंड उनके ओवरऑल मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए ये है कि आपने रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, आप आगे की तरफ बढ़ गए हो। इस पर्सन को भी ये पता है, बट स्टिल दिस पर्सन विल रीच आउट टू यू किसी के माध्यम से। यानी हो सकता है सोशल मीडिया में आप कनेक्टेड हो, तो ये पर्सन आपसे रीच आउट कर सकते हैं उसके थ्रू, या तो हो सकता है कि आप किसी फ्रेंड का या किसी दोस्त का सहारा ले सकते हैं। आपके लिए क्या है, हर्मिट मोड, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग। हो सकता है आप अकेले रहना ही पसंद करते हो और कुछ दिन के लिए अपनी इंट्रोस्पेक्शन में जाना पसंद करते हो, तो ये बात अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सोलो ट्रैवल भी अगर आप करना चाहे तो आप करो, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा पार्ट क्या हील करेगा, जब आप उसके साथ अलाइन हो जाओगे। यानी आपको जो भी मेमोरीज आ रहा होगा, जो भी यादें आ रही होगी, जो भी चीज़ें आ रहा होगा, आपको ट्रिगर नहीं होना है उस चीज़ से। उसको बस कीप टू योर सेल्फ विथ कामफुल, मतलब कामली
कंपोजली, बस उसी के साथ अलाइन होना है। आपको ज़्यादा नहीं सोचना है और ज़्यादा खो जाना भी नहीं है, ठीक है। वेयर ए रोज क्वास आपको लगाना है और आप वेयर ए रोज क्वास ब्रेसलेट बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, या ब्लैक टॉर्मलिन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर 7 चक्रा लगाओ तो भी बहुत अच्छा रहेगा। सो ये है आपकी रीडिंग। हम चलते हैं आपकी क्रश के तरफ। Spirit guides, angels, ancestor, please help me to find the crush energy. Ace of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. Wow, 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 3 of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. The Judgment. 10-10 की एनर्जी, शायद आपको 10-10 दिखता होगा तो क्वीन ऑफ कप, वाओ, ये बनाना चाहता है। द किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है ये जो भी पर्सन है काफ़ी रिच पर्सन, काफ़ी सेलिब्रिटी टाइप पर्सन हो सकता है या हो सकती हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक यू ए लॉट। आपके जैसे बोलते हैं ना कि डेफिनेटली आपको भी अगर क्रश है इनके बारे में तो इस पर्सन को भी है। 7 ऑफ कप है नीचे। ये काफ़ी वंडर करते हैं, सेलिब्रिटी लाइक मैंने बताया था, लेकिन हो सकता है ये पर्सन की लुक ऐसा ही हो, यानी हो सकता है ये काफ़ी दिखते हैंडसम या ब्यूटीफुल हो सकते हैं। और ये जो पर्सन है ना, इनको इनके काफ़ी एडमायर रहे होंगे, यानी हो सकता है बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके सेम स्टेट और सिटी से हो सकते हैं या कंट्री से भी हो। कुछ लोगों के लिए ये डिफरेंट कंट्री भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये काफ़ी यंग एज में काफ़ी हद तक इन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया होगा, या तो काफ़ी रिच हो सकते हैं। अगर ये रिच नहीं है तो इनकी एक्सपीरियंस, इनकी बुद्धि, इनके ज्ञान काफ़ी रिस्ट होगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। एस ऑफ कप, अगर आप इस पर्सन के साथ आपका भी क्रश है तो इस पर्सन को भी आपके ऊपर क्रश है एंड सेम क्रश है। यहाँ पर एक कंफर्मेशन है, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। इनके चारों तरफ इनके फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगर ये कोई काम करते हैं ऐसा कि जो बहुत सारे लोगों के साथ इनको मिलना जुलना पड़ता है, तो देन देयर इज़ मैनी पीपल लाइक दिस पर्सन। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपकी ब्यूटी को, आपकी इंट्यूशन को एंड आपकी मतलब आपकी आईज़ को, आपके आई कलर, स्पेसिफिकली आपके आई कलर कुछ ऐसी कलर हो सकता है जो कि बहुत रेयर है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों का ग्रीन या तो कॉफ़ी ब्राउन या ब्लैक, कुछ ऐसी कलर है जो कि और कहीं पर इनको नहीं दिखता है। दैट कलर इज़ जस्ट मतलब आपको बहुत ज़्यादा अलग बनाता है, ठीक है। शायद हो सकता है आपकी आईज़ में आपकी आईलिड्स काफ़ी बड़ी हो या कुछ ऐसा है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो या तो जो भी हो आप, लेकिन जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। दिस पर्सन इज़ वेरी नाइसली आपके साथ। अच्छा, और एक बात है कि यहाँ पर हो सकता है ये पर्सन को डर है कि अगर ये पर्सन अगर आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, इट कुड बी हो सकते हैं, इनको बहुत सारे लोग जानते हैं। अगर आप इनके साथ आते हैं तो बहुत सारे लोगों का फोकस आपके तरफ भी आ जाएगा। शायद ऐसा नहीं कि नीचे सुबह सुबह अखबारों में छप जाए या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन पर कुछ लोगों के लिए। दिस पर्सन आपको ना ये डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इनको भी वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता है। अगर आप इनके सामने साथ आ ही जाते हो तो शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको भी जान जाए और इनके सारे काम के अच्छा और बुरा का ठेकरा आपके ऊपर ना फोड़ दे। तो समथिंग लाइक दैट ये पर्सन उस चीज़ से डरता है या डरती है, क्योंकि इनको जजमेंट का खतरा रहता है। हो सकता है बहुत सारे लोग इनको आलोचना मतलब इनकी क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो डेफिनेटली आपका भी करना स्टार्ट करें। यू आर वेरी प्योर सोल, वेरी काइंड सोल, ये आपको अपने सोलमेट की तरह ही मानते हैं। हो सकता है कि आप उनको कुछ लोगों का हो सकता है ऑनलाइन मिले हो आप लोग, कुछ लोगों का हो सकता है अगर आप ऑफलाइन मिले हो तो किसी स्ट्रीम के पास, किसी पानी के एरिया के पास आप मिले थे, ठीक है। हो सकता है ये पानी एरिया जैसे आप कोई विज़िट करने के लिए गए थे, ट्रैवल करने के लिए गए थे, या तो किसी शॉपिंग मॉल के फाउंटेन एरिया पे ही मिले हो, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ वाटर का ही कनेक्शन है।
मुझे लगता है इनके जो सलाहकार है, इनके जो सलाह देने वाले लोग हैं, इनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं ताकि ये वो सारे बहुत सारे लोगों के नहीं आए। शायद इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके कोवर्कर हो सकते हैं, जो इनको बता रहे हैं कि यू आर नॉट कमिंग टू द फ्रंट, मतलब स्पॉटलाइट में मत आइए इस पर्सन के साथ, समथिंग लाइक दैट। ओके, हो सकता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे रूमर्स और बहुत सारे चीज़ें फैल सकता है, बट स्टिल दिस पर्सन वांट यू एंड आप इनके सोलोली बहुत ज़्यादा सोलमेट की तरह इनको दिखते हो, और ये काफ़ी मेस्मराइज है टू सीइंग योर ब्यूटी, योर ऑरा। और आप मेल हो तो हैंडसम, आप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इनको फील कराते हो। इनको ऐसा लगता है कि आप एक मैजिकल बीइंग हो एंड यू आर कमिंग टू दिस अर्थ फॉर देम, ओके, ओनली फॉर देम। दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट ऑफ थॉट्स, ओके। ये काफ़ी हो सकता है कि आपको ऑनलाइन मिले हैं, या तो हो सकता है कि ऑफलाइन भी ये आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है डेट करने के लिए। लेट्स सी और क्या आता है। अब बहुत ज़्यादा कर्वी बॉडी हो सकता है आपका। दिस पर्सन वेरी मच लाइक योर बॉडी एंड स्पेशली आपकी कर्व इनको बहुत पसंद है। अगर आप अच्छे खासे हेल्दी बॉडी भी रखते हो, दैट डजंट मैटर, बट दिस पर्सन लाइक इट। यहाँ पर है हैंग्ड मैन, द स्पाइसिस एनर्जी, ओके। 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, द डेथ, स्कॉर्पियन एनर्जी, जस्टिस, लिब्रा, नाइट ऑफ वांस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 10 of Wands। ये हाईली डिजायर्ड फॉर यू दिस पर्सन। मुझे लगता है शायद हो सकता है आप भी रेस्ट्रिक्ट मोड पे हो, यानी आप भी शायद कुछ ही डिसीजन पे पहुंच नहीं पा रहे हो। क्रश की रीडिंग तो देख रहे हो, बट स्टिल यू नॉट गिविंग देम योर फुल एनर्जी। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप पूरी तरह से रेडी हो इस चीज़ को चांस देने के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बिहाइंड द डेक है, तो हो सकता है आप भी कुछ चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शन लगाते हो, जिस पर्सन भी बहुत सारे चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, एंड ये इक्वली है यहाँ पर, ठीक है। इस पर्सन के कुछ पर्सपेक्टिव को आपने पूरी तरह से चेंज किया है। हो सकता है ये पर्सन के वजह से आपकी लाइफ में भी जितने चेंजेस आए हैं, इस पर्सन के लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंजेस आए हैं। शायद ये पर्सन काफ़ी हद तक अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके रखता था, ये रखती थी कि मुझे उतने ही लिमिटेड लोगों से बात करना है, इंटरेक्शन करना है या कुछ ऐसा। लेकिन राइट नाउ दिस पर्सन इज़ हैप्पी अराउंड यू, जस्ट लाइक इनके जो इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं आपके वजह से बाहर आया है, और ये बातें करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, एंड स्पेशली आपके साथ कितने घंटे कितने टाइम अगर लग जाए, अगर बातें करते करते इनको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप दोनों के बीच में बात हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो दिस पर्सन वांट टू टॉक विद यू, क्योंकि इनको सिर्फ फ्लर्ट ही नहीं करना है, इनको बहुत सारे बातें करना है, जीवन मरण से लेके तारों सितारों तक, आई डोंट नो, लेकिन ये बहुत सारे बातें करना चाहते हैं आपसे। ये पर्सन के अंदर ने गजब का चेंजेस आया है। इनका टोटली जो थॉट्स था, जो भी इनका इंटरेस्ट था, धीरे धीरे पूरी तरह से ये चेंज हो गया है। हो सकता है ये पहले जिम नहीं जाते होंगे, पहले गेम नहीं खेलते, मतलब समथिंग अपनी फिजिकल बॉडी में भी इन्होंने बहुत सारे बदलाव लाए हैं, एंड इनके जो इनर थॉट भी काफ़ी हद तक चेंजेस आए हैं। दिस पर्सन हो सकता है लीगल से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। इनके लाइफ में कहीं ना कहीं आप एक लक की तरह भी आए हो। इनको ऐसा लगता है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है सारे कुछ काम करने के लिए। इनकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा है। दिस पर्सन वांट ए इंटीमेट कनेक्शन विथ यू, बट हाँ येस, ये आप पे डिपेंड करता है, ऐसा ये कभी फोर्स नहीं करेंगे। दिस पर्सन वांट ए इक्वल बैलेंस विथ यू। कुछ लोगों का एज गैप हो सकता है, बट इट डजंट नेसेसरी, क्योंकि यहाँ पर नेसेसरीली ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है कुछ लोगों का है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी अराउंड रेड कलर को बहुत ज़्यादा वाइब फील कर रहे हैं। शायद हो सकता है आपकी ऑरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, रेडिश हो, या तो आप रेड कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं, या समथिंग अबाउट द रेड, ओके। ओके, देखते हैं इनका आपके लिए क्या रोमांटिक भावना है। ऐसे तो ये आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिकल देखते हैं। कोई रेड कलर का बो वगैरह, या तो क्लिप, हेयर एसेसरीज वगैरह लगाते हैं, या समथिंग लाइक दैट। 7 ऑफ कप, ये पर्सन काफ़ी आपको लेके सोचता है या सोचती है। एवरी टाइम दे आर थिंकिंग अबाउट यू, कि आप क्या कर रहे हो, कि इस टाइम पे आप
किस तरह का क्लॉथ पहने होगे, क्या कर रहे होगे, किससे मिल रहे होगे, किससे बात कर रहे होगे, या तो मैं आपके साथ होता तो मैं क्या करता या क्या करती, समथिंग लाइक दैट। डे मतलब एवरी डे दिस पर्सन इज थिंकिंग लाइक दिस वे। ओके, तो हाई प्रिस्टेस समहाउ आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, और आप अगर बिल्कुल ही नहीं मिले हो एक दूसरे से और दूर दूर हो, तभी भी आप एक दूसरे को सपने में पक्का देखते होगे। समहाउ यू आर कनेक्टेड विद दिस पर्सन टेलीपैथिकली, यानी आप दोनों का जो कनेक्शन है वो शायद 5D लेवल पे ही है। यू मैनिफेस्टिंग देम। फूल, मुझे लगता है कि यू आर इंटरेस्टेड टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर विद दिस पर्सन, और ये पर्सन भी सेम थॉट्स आपके बारे में रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी के लिए क्या आपका ये एनर्जी है कि आप थोड़े से मतलब क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन मोड पे हो, रेस्ट्रिक्ट मोड पे हो सकता है आपके जो लाइफ में कुछ पहले चीज़ें हुआ है जो कि आपको अभी तक सर्व नहीं किया है, या तो समथिंग लाइक दैट आप वहाँ से हील होना चाहते हो, कुछ ऐसा है। फिर भी आपके लिए गाइडेंस लेते हैं, मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, सच में मैनिफेस्ट कर, शायद आप जाने में या अनजाने में, लेकिन मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो इस पर्सन को, ठीक है। आप ही की एनर्जी है ये, क्योंकि हो सकता है आप रेडी नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप रेडी नहीं हो, बट स्टिल यू मैनिफेस्टिंग देम। ये एक तरह का ब्लॉकेज तैयार कर रहा है, यानी हो सकता है आप रेडी नहीं हो दिस पर्सन को देने के लिए वो सारे कमिटमेंट, सारे चीज़ें, लेकिन स्टिल यू मैनिफेस्टिंग देम टू कम टुवर्ड्स यू या समथिंग लाइक दैट। ये चीज़ें सही नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन आ जाए बट आप रेडी नहीं हो, फिर आप रनर चेसर की डायनामिक में आ जाओगे, ऑल द टाइम यू चेसिंग देम, या तो ये पर्सन आपको चेस करते रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत हो जाएगा, फिर लास्ट में आप हार्ट ब्रोकन, फिर डिप्रेशन, ये सब चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तब आप थोड़ा अपने आप को टाइम दें, हील करें, प्रोसेस में लाए अपने सेल्फ को, फिर आप अगर इस पर्सन के साथ आप जुड़ना चाहते हैं आप दिल से जुड़े। लेकिन आप ऐसा ना समझें कि मैं रेडी नहीं हूँ लेकिन ये पर्सन मुझे चेस करता रहे, वो सेल्फिश वाली नेचर आ जाएगा। और ये सेल्फिश नेचर अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो जो मैनिफेस्ट करेंगे वही आएगा और बदले में आपको वही मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स ऐसा ही होता है, ठीक है। आप जो मांगते हो आपको मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर बुरा मांगोगे तो बुरा ही मिलेगा, और सेल्फिशनेस मांगते हो तो सेल्फिशनेस ही मिलेगा आपको ऑल द टाइम। सो पहले तो अपने आप की क्योर कराइए, ओके। सो आपके लिए देखते हैं चार्म्स क्या है। आपके लिए रोज़ क्वार्ट्ज बहुत ज़रूरी है। वेयर है रोज़ क्वार्ट्ज, या तो ब्लैक टॉर्मलिन या तो ऑब्सिडियन या पायरेट भी पहनिए, बहुत अच्छा है आपके लिए, ओके। देर इज़ ए कैट कोजी मोमेंट, कोई एक बहुत रोमांटिक टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं या चाहती हैं। देर इज़ ए आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, और हो सकता है आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई हो। हार्ट है तो डेफिनेटली वो ओपनिंग अबंडेंट है, इसलिए मैंने कहा था पायरेट पहनने के लिए। आपके लिए कोई अबंडेंट या तो कोई अच्छी न्यूज़, अच्छी चीज़ें आ रही है आपकी तरफ। सो ये है आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ आप अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें। आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। मेरा दूसरा चैनल है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसमें भी वीडियो अपलोड हुआ है, जाके चेकआउट करें। और मेंबरशिप वीडियो भी आज अपलोड हुआ है, तो जाके चेकआउट करें। और प्लीज़ आपको हैप्पी दशहरा, शुभकामनाएं, सब अच्छे से रहे, खुश रहे। और प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर। लव यू गाइज, लव यू ऑल।